भारत बनाएगा 6000 किलोमीटर लंबा एआई स्मार्ट बॉर्डर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग भारत में हो रहा है और मैं आपको कुछ तथ्य रखूंगा, डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। खरड़ साहब को 13,000 करोड़ रुपया लगाना चाहता है इजराइल की मदद के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसको वो कहते हैं जी ये एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर बनाना चाहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग का समा है और इन हालात में बहुत से अहम हकाइक भी हैं जो कि नजरों से ओझल हो जाते हैं। जरा तसव्वुर करें कि एक ऐसा आसमान जहां दुश्मन के रडार अपनी ही स्क्रीन पर अंधे हो जाएं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैम होकर खामोशी का कब्रिस्तान बन जाए और मिसाइल लॉन्चर लम्हा भर के लिए भी ये ना जान सके कि सामने दोस्त है या दुश्मन। यही वो लम्हा है जिसने पाकिस्तान खलबली मचा दी है, क्योंकि भारत ने खामोशी से एक ऐसा हथियार अपने बेड़े में शामिल कर लिया है जो जंग के नक्शे बदलने की ताकत रखता है। इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी देश की सीमा को इस लेवल पर सील करने जा रहा है। इंडिया की तरफ से एक लेजर फेंस की बात आ रही है, एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर स्वीप। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतने बड़े पैमाने पर 6000 किलोमीटर्स अलोंग साइड दोनों बांग्लादेश की तरफ भी। भारत के इस गेम चेंजिंग एआई स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट ने सरहद पार पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों और मीडिया में खौफ का माहौल बना दिया है। 13,000 करोड़ रुपए का बजट और 6,000 किलोमीटर लंबी सरहद पर फैला दुनिया का सबसे एडवांस्ड डिजिटल जाल, एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह जहां परिंदा भी पर मारेगा तो उसकी लोकेशन सीधे कमांड सेंटर के डैशबोर्ड पर फ्लैट। भारत के स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान में लगातार प्रतिक्रियाएं और चर्चाओं का दौर तेज होता है। बड़ी बात हो रही है, बहुत बात हो रही है कि एक तो ये नाम ही ऐसा रखते हैं। आप देख लें नाम, एक तो उन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो हमला किया था उसका नाम क्या रखा, और जो ये वाला नाम है ये भी उन्होंने अपने इतिहास से लिया। उनके जो नाम हैं वो अपने इतिहास से लेते हैं, ये हमने देखे हैं। अच्छा, अभी हम ये देखें कि भाई ये क्या है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ये कब इसको डिसाइड किया गया था, क्या जो ये है इसके लिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग ए हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होने लगी। डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने कहा जी हम स्मार्ट बॉर्डर अनाउंस करने जा रहे हैं, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। ये क्या है, ये एनुअल भी हाल ही में रुस्तामाजी मेमोरियल लेक्चर जो है वो होस्ट हुआ जहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा जी कि हम 6000 किलोमीटर स्ट्रेच पे बॉर्डर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, मल्टी लेड इलेक्ट्रॉनिक वॉर इंस्टॉल करने जा रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब वो समझते हैं कि वर्चुअली वो समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक ऐलान है कि अब फजाओं की बाजी सिर्फ गिनती के जहाजों या बमबारी की कुव्वत पर मुनहसर नहीं है, बल्कि इस पर है कि कौन दुश्मन को नजर आते हुए भी अंधा और सुनते हुए भी बहरा कर सकता है। ये वो लम्हा है जहां ताकत नहीं बल्कि दिमागी बर्तरी का भी सबूत दिया, और यही वो पहलू है जो सुनने वाले को यह एहसास दिलाता है कि मुस्तकबिल की जंग का फाते वो होगा जो बगैर गोली चलाए दुश्मन को हरा दे। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद कश्मीर से लेकर गुजरात तक भारत में घुसपैठ करना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की नींद क्यों उड़ी है? इस पूरे मामले को हवा तब मिली जब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नज्म सेठी ने एक इंटरव्यू में भारत के इस कदम पर खुलकर अपनी चिंता जताई। 13,000 करोड़ इंडियन रुपी जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग, और दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट। मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इजराइल से आएगी। तो नाम भी वही आयरन डोम कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं डिमोलिश करें। हाँ। हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते हैं जी। ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें फॉर फ्यूचर कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई क्रॉसिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। सो द इंडियंस अपने सारे बॉर्डर को स्टिच अप कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ भी, क्योंकि उन्हें समझ आ रही है अब कि बांग्लादेश उनका पपेट नहीं रहेगा, और उन्हें फिक्र ये है कि पाकिस्तान की
बांग्लादेश के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो ये ना हो कि वहाँ से कोई जून इसकी वजह से कई सारी चीज़ें हो रही हैं। इसकी वजह से आतंकवाद हो रहा है, रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, ड्रग्स हैं, वेपन्स की स्मगलिंग है और कई किस्म की इश्यूज इससे जन्म लेते हैं, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक चेंज। तो ये सारी की सारी उन्होंने बातें बोली हैं। तो ये जो स्मार्ट फेंसिंग है ये क्या है? ये जो सरहद पे लगेगी, राइट, खास तौर से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पे पूरी की पूरी बीएसएफ डिप्लॉयड है। पैसा है तो है ना, पैसा है तो सब चलेगा। 100 मिलियन का एमपीए खरीदना चीमा साहब, तो आप बॉर्डर पे तारे तो लगानी पड़ती है। 100 मिलियन का एक एमपीए खरीदना हो, पूरी असेंबली खरीदनी हो, पूरा टीवी चैनल खरीदने हो, सारी चीजें मैनेज करनी, तो उसके पीछे क्या चीज है? उसके पीछे दो चीज, उसके पीछे खौफ है पुलिस का और अदालतों का, और साथ रिवार्ड में बोरियां 100 मिलियन डॉलर का एमपीए। तो ठीक है कोई ऐसी बात नहीं, नई बात इसमें कुछ भी नहीं है। अमेरिका में अगर 127 मिलियन डॉलर एपैक लगा सकता है तो वहां डाली पानी वो भी चल रहा है। ये दुनिया के अंदर, ये मेरा ख्याल है दिस इज अ न्यू नॉर्म नाउ। पाकिस्तानी पत्रकार के एक सवाल के जवाब में नज्म सेठी ने माना कि भारत जो करने जा रहा है वैसा प्रयोग पूरी दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर हलचल है कि भारत अपनी संवेदनशील सीमाओं को पूरी तरह से डिजिटल लॉक कर रहा है। नज्म सेठी के मुताबिक इस 1.3 अरब डॉलर करीब 13,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट में भारत को इजराइल जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुपर पावर का साथ मिल रहा है। पाकिस्तान को डर है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो हाईटेक सेंसर, रडार और सॉफ्टवेयर बॉर्डर पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं वे पाकिस्तानी सेना और उनके पाले हुए घुसपैठियों के हर मूवमेंट को ट्रैक कर ले। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग, और दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट। मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इजराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। भारत एक ऐसा एआई धमाका लॉन्च कर रहा है जिससे पाकिस्तान या कोई भी अदर कंट्री का परिंदा भी पर मारेगा तो पता चल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या भारत को ऐसे धमाकेदार प्रोजेक्ट बनाने चाहिए? भारत का नया टेक धमाका पड़ोसी देशों में हलचल हो रही है कि भारत ऐसा मास्टरमाइंड कहाँ से ला रहा है और किस प्रकार हमारी जान लेने में तुला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।